Hello बच्चों, let's read this question. The question says places A and B are 80 km apart from each other on a highway. A car starts from A and other car starts from B at the same time. If they move in the same direction, they meet in 8 hours. If they move in opposite direction, they meet in 1 hour and 20 minutes. Find the speeds of the car. तो दो कार्स हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो मिल रही हैं वो 8 आवर्स में, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो उन्हें मिलने में टाइम लगता है 1 आवर 20 मिनट्स। तो यहाँ जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो हम यहाँ मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार at A, B, X and speed of car at B, B, Y। जो कार A पर है उसको मैंने X मान लिया है उसकी स्पीड को, और जो कार B पर है उसकी स्पीड को मैंने Y मान लिया है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो केसेस लेने पड़ेंगे। केस नंबर वन क्या है? जब ये सेम डायरेक्शन में मूव करें, when both the cars move in the same direction, जब सेम डायरेक्शन में मूव करें। ओके, तो जब हम सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि जैसे कि ये है इसको A और ये है B। यहाँ पर है कार A और कार B, जो B पर है उसका कार एट B और कार एट A। अब ये दोनों कार अगर सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो A सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो B भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो सपोज मैं मान लेती हूँ कि ये किसी पॉइंट C पर आगे जाकर मीट कर रही है। ठीक है, जब ये सी पर आगे जाकर मीट कर रही हैं तो कार ए को कितना टाइम लग रहा है? देखिए ये कितने देर में मीट कर रही है, 8 आवर्स में। तो मतलब कार जो ए पर है उसको ए से सी जाने में कितने टाइम लग रहा है? 8 आवर्स। और कार जो बी पर है उसको भी बी से सी जाने में कितना टाइम लग रहा है? 8 आवर्स। ठीक है, और कार एट ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की है? ए सी। और कार एट बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है? बी सी। तो हम ये निकाल लेते हैं, और ये ए और बी कितनी दूरी पर है? 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एट ए। एक पर जो कार है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है? देखिए ए से सी मतलब ए सी, और डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड कितनी है? हमने मानी है x, और टाइम इसको कितना लग रहा है? 8, तो मतलब 8x। और यहाँ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एट बी, जो बी पर है उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है? BC। तो ये BC के बराबर होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ कितना टाइम लग रहा है? 8 आवर्स। और स्पीड कितनी है इसकी, कार जो बी पर है उसकी है y, तो मतलब ये हो जाएगा 8y। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, AC जो है, AB जो है वो किसके बराबर होगा? AC माइनस BC के। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ कि AB इज इक्वल टू AC माइनस BC। ठीक है, AB कितना है? 80 किलोमीटर। AC कितना आया है? 8x। और BC कितना आया है? 8y। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 8 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई, और 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब हम केस नंबर 2 ले लेते हैं। क्या है केस नंबर 2? केस नंबर सेकंड हम ले लेते हैं, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, व्हेन बोथ द कार्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब ये मूव कर रही होंगी तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ए, कार एट ए
पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो यहाँ पर जो कार है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो बी वाली कार इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो मैं मान लेती हूँ ये किसी पॉइंट सी पर मीट कर रही है। तो यहाँ इसमें कह रहे हैं कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनको टाइम लगता है 1 आवर 20 मिनट्स। 1 आवर 20 मिनट्स में ये मिलती हैं। तो मतलब इसका क्या हुआ कि कार जो ए पर है उसको सी तक आने में कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर 20 मिनट्स। और बी, जो कार बी पर है उसको भी बी से सी आने में कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर 20 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं टाइम कितना लग रहा है, इसको लग रहा है 1 आवर प्लस 20 मिनट्स को मैं आवर्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ 60 से डिवाइड कर कर, तो ये हो जाएगा 0 2 3 सा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 1/3, मतलब 4/3 आवर्स लग रहे हैं इसको टाइम। दोनों कार्ड्स को मिलने में कितना टाइम लग रहा है, 4/3 आवर्स। ठीक है, तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एट ए। जो ए पर है उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, उसको करना है ए से। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मतलब ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, एक्स, और टाइम है 4/3 आवर्स, तो 4/3 एक्स। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एट बी। जो बी पर है उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, बी सी। ठीक है, तो बी सी क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड है इसकी वाई, और टाइम है 4/3, तो वही हो जाएगा 4/3 वाई। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए बी जो है वो 80 किलोमीटर अपार्ट है ना। तो मतलब क्या होगा, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी, है ना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू 80। और ए सी कितना आया, ए सी आया 4/3 एक्स, प्लस सी बी कितना आया, सी बी या बी सी ये आया 4/3 वाई। ये किसके बराबर हो जाएगा, 80 के। अब मैं 4/3 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। और 4 से हम इसको कट करेंगे 20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 and equation 2 by using elimination method, elimination method। तो मैं लिख लेती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये थी इक्वेशन नंबर 2। और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए y के साथ जो कांस्टेंट है उसका साइन अपोजिट है, वैसे वो सेम है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। जब साइन अपोजिट होते हैं तो ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने में क्या होता है, जो साइन है वो चेंज नहीं होते हैं। पॉजिटिव का x पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव का y नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव का tan पॉजिटिव ही रहेगा। तो y से y कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 70। और x कितनी आ गई हमारे पास, 35। अब हम रख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 35 प्लस वाई इज इक्वल टू 60। वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 35, तो वाई आ जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या है, x इज इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर। क्या है x, x थी हमारे पास स्पीड ऑफ कार एट ए, एंड y इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, स्पीड ऑफ कार एट बी। ठीक है, so the final answer is x is equal to 35 kilometer per hour is the speed of car at A, and y is equal to 25 kilometer per hour is the speed of car at B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.